बात उस समय की, एक गुजरात का सेठ हुआ, एक बेगराज सेठ हमारे भी है, लेकिन वो सेठ कंजूस था, ये कंजूस नहीं है, जिसका नाम था नरसी मेहता। नरसी इतना कंजूस था, कदे रोटी का घी कौन लगावे, बोतल में घी बंद करके रोटी का रगड़ ले, कदे जूती पाए में ना पहरे, शरपत रहा करता, इतना कंजूस। एक दिन उसकी सेठानी कहती है कि लाला जी गंगा स्नान का दिन है, चलिए गंगा स्नान करने चलते हैं। इब उसने पता था गंगा जी जाएगा तो खर्चा होगा, बोला क्या करेगी गंगा जाके। सेठानी बोली श्याणे पाप कट जाएंगे पाप। निबला घर में गंगा बहन लाग रही, नलके में नाले, घर में गंगा बहन लाग रही, के फायदा उड़े जाने ते, कर्म ते पाप कटे, सेठानी पाप कटे ना नाने ते। निबला के गंगा कौन है, मैं तो आज तक गया नहीं, मैं गंगा जी के बारे में कुछ जानता नहीं। तो वो सेठानी बताती है कि गंगा मैया कौन है, क्यों कर धरती पे आई। एक भजन में पूरी कहानी दिल से सुनना, क्योंकि भक्ति तन से होती है और मन से होती है। तन से वो मंदिर में जाके जोत बत्ती करो, और मन से वो मन को शुद्ध करके परमात्मा का स्मरण कर लो। यहीं बैठे गंगा जी नहालोगे। बोलो गंगा मैया की जय। आइए ब्रह्म रूप भगवान के चरण ते निकली गंगे मात पिया। हरने बोली नहाने धोने जल पीवते, शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। हो रूप भगवान चरण ते निकली गंगे मात पिया। दौड़े जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। अरे ब्रह्मी रूप भगवान चरण ते निकली गंगे मात पिया। दौड़े जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया। वो सेठानी कहानी सुनाती है कि दुनिया में दो राजा हुए, दो, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। जो सूर्यवंशी राजा हुए भगवान रामचंद्र भी उसी में हुए थे। एक राजा हुआ जिसका नाम सगर, और सगर के 60,000 बेटे। एक अश्वमेघ यज्ञ करा, घोड़ा छोड़ दिया, किसी में आसंग हो तो मारा घोड़ा रोक के दिखाए। के कहानी बनी के बता दिया। सूर्यवंशी राजा सगर हुआ, सूर्यवंशी राजा सगर हुआ, जिसके बेटे 60,000। अश्वमेघ यज्ञ करे राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। अश्वमेघ यज्ञ कर राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वर्ण घोड़ा पकड़ा, तंबे के दिए अक्षर डार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, अरे घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जा बांधा कपिल मुनि के मार, बांधा कपिल मुनि के मार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जा बांधा
घोड़े जल पीवण ते शुद्ध हो जाता गात पिया शुद्ध हो जाता गात पिया लाड़े जल पीवण सजनों, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 बेटे घोड़े के पीछे पीछे, एक बहुत बड़ी सेना, और घोड़े पे तांबे के अक्षर में न्यू लिख रहा, किसी में आसंग हो तो घोड़े ने रोक लो, मारते युद्ध करो, नहीं तो अपनी प्राधीनता हमें दो और हमारे नीचे राज करो। वो घोड़ा पूरी धरती पे घूम गया, किसी में ताकत नहीं घोड़े को रोक ले। क्यों? 60,000 तो मलंग घोड़े की गेले चाल रहे। और फिर सेना कौन लड़े? देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि राजा सगर को घमंड हो जाएगा, पृथ्वी को जीत के इबियो सुरग का नहीं देखेगा। सजनों, छल करके रात को घोड़ा चोरी कर लेते हैं इंद्र महाराज। एक कपिल मुनि ऋषि जो तप कर रहे थे, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर उस घोड़े को बांध दिया। दिन निकला, राजा सगर के बेटे देखते हैं कि घोड़ा कहां है। ढूंढ पड़ी तो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा मिला। 60,000 बेटे आए और कपिल मुनि को ललकारते हैं। कपिल मुनि आंख बंद करे बैठे हैं। एक लड़के ने आके ऋषि की कड़ में लात मार दी। बोला, तू ही घना अंडी बन गया ऋषि। लात लगने से कपिल मुनि की आंख खुली और आंखों से अग्नि ज्वाला निकलती है। 60,000 के 60,000 भस्म करके गिर दिए। क्या कहानी बनी? अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहण आया, कुणबा टोहण आया। फिर अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहण आया, कुणबा टोहण आया। उम्रे देख के दिल मुक्ति को चाहया। गंगा जीते श्री गंगा जीत मुक्ति मिल जा, भेद गरुड़ न लाया, भेद गरुड़ ने लाया। श्री गंगा जी ते मुक्ति ऊंचा, भेद गरुड़ ने लाया, भेद गरुड़ ने लाया। वो अंशुमान तपस्वी बन गया, अंशुमान तपस्वी बन गया। सुनी गरुड़ की बात पिया, नाड़े घोड़े जल पीवण से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली करते बात पिया, नाड़े घोड़े जल पीवण से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। खुली, सबका ढेर बनाया। अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहण आया। चाचा ताऊ मरे देख के दिल मुक्ति को चाया, और गंगा जी ते मुक्ति मिल जा, न्यू भेद गरुड़ ने लाया। वो अंशुमान तपस्वी हो गया,
जब सुनी गरुड़ की बात पिया, नाने धोने जल पीवन तो शुद्ध हो जाता गात पिया। अंशुमान सगर का पोता था। सजनो, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर आके देखता है कि चाचा ताऊ मरे पड़े हैं, बैठकर रोने लगा। एक गरुड़ पक्षी आया। गरुड़ कहता कि अंशुमान क्यों रोते हो? बोले ये चाचा ताऊ मर गए। फिर के चाहा? बोले इनकी मुक्ति चाहता हूं। गरुड़ बताता है कि इनकी मुक्ति तब हो जब इनके हाड़ गंगा जी में सड़ाए जा। सजनों, उस समय गंगा जी पृथ्वी पे धरती पे नहीं थी। अंशुमान पूछता है कि गंगा कौन है? गरुड़ बताते कि गंगा स्वर्ग लोक में बहने वाली वो अमृत जल जिसको पीने का नहाने का अधिकार केवल देवताओं को है। इनके हाड़ स्वर्ग लोक में अगर ले जा सके, गंगा में सड़ावे तो इनकी मुक्ति हो सके है। बोले भाई इतने सारे क्यों कर लेकर जाऊं? बोले फिर तो यो काम बने गंगा जी आड़े धरती पे ही आवे। बोले भाई गंगा जी धरती पे क्यों कर आवेगी? कि गंगा जी आएगी तप करने से, तपस्या करने से। वो अंशुमान तपस्या करने बैठ गया। आपने सुना होगा कि गंगा जी का आना और भागीरथ का जस पाना। भागीरथ अकेला भागीरथ नहीं, इस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी ने तपस्या करी जब गंगा जी आई। लेकिन गंगा जी जब आई और भी कई आठ फंसी। सुनिए क्या बताया, क्या लिखा। भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोलाई, उसने भक्ति में लोलाई। भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोलाई, उसने भक्ति में लोलाई। विष्णु बोलिया गंगा जी ते, विष्णु बोला गंगा जी ते, मृत्युलोक की लोराही। गंगा बोली विष्णु ते बता कुण ओटे मेरी राही, कुण ओटे मेरी राही। गंगा बोली विष्णु ते बता कुण ओटे मेरी राही, कुण ओटे मेरी राही। वो शीश झुका तुम्बे में उठ गया, शीश झुका तुम्बे में उठ गया। त्रिलोकी का नाथ पिया, नाने धोने जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण ते निकली गंगे गात पिया, नाने धोने जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। चार पीढ़ी तपस्या करी, फिर पंचम पीढ़ी आई, भागीरथ का जन्म हुआ जब गंगा जी आई। विष्णु कहते हैं हे गंगे मृत्युलोक में जाइए। हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु मेरी एक धार अगर धरती पे छोड़ दी सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। फिर शीश झुका तुम्बे में उठ गया, जटाओं में उठ गया। वो त्रिलोकी का नाथ पिया। बोल शंकर भगवान की जय। अपनी जटाओं में संभाली गंगा और एक जटा छोटी, जिस गंगा को आप देखते हो केवल एक जटा की धार है। इस प्रकार गंगा जी आई। 500 रुपए से भाई ने मान सम्मान किया। गंगा मैया की रागनी अच्छी लगी हो दिल से तो ताली बजा के मुझे बताओ। आखिरी कली सुनाने जा रहा हूं। ये रागनी हरियाणा के बहुत बड़े सांगी हुए धनपत सांगी। वो जात का मुसलमान था लेकिन अपने हिंदू धर्म की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखी। हरियाणा में रोहतक में सांग हो रहा, एक बुढ़ा खड़ा होकर बोला भाई धनपत ने बता तू तो जात का मुसलमान से, तू कदे गंगा जी गया है?
तो धनपत कहता है कि मैं गंगा गया हूं, नहा के भी आया हूं। बुढ़ा बोले वह न्यू बता क्यों कर यकीन को ना क्यों कर गया तू गंगा। सजनों 80 साल के पास गांव पड़ता निंदाना उसका, वहां से चला उसका गुरु जम्मा मीर सुनारिया गांव रोहतक दूर है। गुरु की धोख लगाई और फिर वह बेरी वाली माता की धोख लगाई। वो क्यों कर गंगा जी जाया करता। आखिर में कवि का ख्याल सुन के बता दिया। रोहतक ते 2 कोस पर गुरु गंगा बह सुनारी में, गंगा बह सुनारी में। रोहतक से 2 कोस परे गंगा बह सुनारी में, गंगा बह सुनारी में। और 7 कोस पे भवन मात का खिदमत रहे तुम्हारी में। रोहतक ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में, आगे